ये 10th के मैथमेटिक्स का 2026 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सब चैप्टर का धीरे धीरे बतलाएंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3 चल रहा है। तो मेन ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी, उदाहरण, फार्मूला सब कुछ बतला दिए हैं आदित्य ग्लोबल पर 10th के मैथमेटिक्स में। ये ऑब्जेक्टिव का अलग से सीरीज है। इस सबको बना लेने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं तुम लोगों को छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 15 काउट ए बराबर 8 है, काउट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान होगा क्या होगा? तो साइन ए बराबर इसका मान निकालना है। तो दिया हुआ है, फार्मूला को तोड़ो, क्योंकि 15 काउट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए, फार्मूला होता है बराबर 8। अब तिरछा गुना करेंगे तो 15 कॉस ए बराबर 8 साइन ए। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दो। बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो आगे भी करेंगे, तो स्क्वायर कर दिए। ये हो गया 15 15 225 कॉस स्क्वायर ए बराबर 8 64 साइन स्क्वायर ए। हम लोग को साइन ए का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर ए को बदल दो, 225 रहेगा। कॉस स्क्वायर ए पर क्या फार्मूला होता है तो याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना है, क्योंकि साइन स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। बात को समझा? कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 64 साइन स्क्वायर ए। कोष्ट तोड़ेंगे तो 225 प्लस माइनस माइनस 225 साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 64 साइन स्क्वायर ए। इसको आगे ले जाएंगे तो इधर बच गया 225 बराबर 64 साइन स्क्वायर ए, माइनस वाला आगे जाएगा तो प्लस 225 साइन स्क्वायर ए। ये हो गया 225 बराबर 64, इसको जोड़ोगे तो 289 होगा साइन स्क्वायर ए। तो लिख सकते हैं 289 साइन स्क्वायर ए बराबर 225। कितना होगा? हम लोग को आया 289 साइन स्क्वायर ए बराबर 225। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा? और साइन स्क्वायर ए बराबर 225 बटा 289, इसलिए साइन ए स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट चढ़ेगा 225 बटा 289। ये हो गया 15, ये हो गया 17, यानी साइन ए बराबर 15 बटा 17। ये होगा 19वां, यदि कॉस ए बराबर 1/2 दिया हुआ है, कॉस ए बराबर 1/2, तो मान निकालना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इसका। तो सीधे वैल्यू बैठा दो, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 2 गुने कॉस ए का 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 गुने 1/2 गुने 1/2 कट गया, 1 माइनस
1/2, एक में से आधा घटाओ तो 1/2 होगा। इसमें ए होगा। इसमें देखो दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। इसको हल करोगे बीचमा को तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। इसको हम लोग जो तोड़ेंगे या तो सेक को tan में बदल लो या tan को सेक में। तो देखो ओरिजिनल फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर हम लोग tan स्क्वायर का मान निकालेंगे तो प्लस 1 को पीछे लाएंगे माइनस 1 और tan स्क्वायर को आगे कर दो। समझा बात को। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 इधर लो। tan स्क्वायर माइनस में है तो इसको आगे कर देंगे तो tan स्क्वायर ए होगा। तो tan स्क्वायर ए का मान बैठाएंगे तो सेक स्क्वायर ए -1 इसके लिए हुआ। फिर है माइनस सेक स्क्वायर ए तो माइनस सेक स्क्वायर ए। ये माइनस में ये प्लस में कट गया तो हो गया -1। इसमें b होगा ना। 21वां निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। इसमें विकल्प दिया है 4 ठो। तो सब है साइन स्क्वायर के रूप में है तो सीधे फार्मूला पर आ जाओ। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। हम लोग को कॉस थीटा का मान निकालना है। ये इक्वेशन है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। इसीलिए कॉस ए बराबर आगे वाला पर रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होगा है ना। 21वां 22वां निम्न में से कौन कॉसेक ए के बराबर है। कॉसेक थीटा के बराबर है तो कॉस बटा साइन थीटा बराबर होगा कॉट थीटा 1/सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा पर आधारित है तो ये नहीं होगा। कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा के का उल्टा है। फार्मूला होता है ना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसमें पूछ रहा है कॉसेक थीटा किसके बराबर है तो इसीलिए कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा इसमें ये सी है। 23वां यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 यानी दिया हुआ है 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 यानी 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। यानी इसका मान निकालना है। इसका मतलब कॉट थीटा का मान हम लोग निकाल लें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 साइन थीटा बराबर 1। इसीलिए साइन थीटा बराबर कितना होगा 1/2। 1/2 साइन थीटा में किसका मान होता है तो साइन 30 डिग्री का। अब थीटा के पहले साइन है 30 डिग्री के पहले साइन है। इसका मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। इसीलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। अब इसका मान निकालो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 तो 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री होगा प्लस 3 कॉट 30 डिग्री का कितना मान होगा तो tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है। उलट दोगे तो √3
कॉट 30 डिग्री का मान √3, 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस 3, ये हो गया 3 गुने √3 गुने √3 और प्लस 3, ये हो गया 3 गुने 3 प्लस 3, 3 3 9 3 12। इसमें ए होगा 24वां, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा बराबर है, यानी कॉट थीटा किसके बराबर है, तो जो दिया है उसी को तोड़ेंगे। ये हो गया तुमको सेक थीटा बराबर 13/12। अब तो लोग ये बतलाओ इस पर कोई फार्मूला है, तो है, इसका स्क्वायर कर दो, तो आगे में भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 13 13 को गुना करेंगे 169, 12 12 को 144। फिर याद करो फार्मूला होता है चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा का मान बैठाएंगे 169/144, है ना। इस प्लस 1 को पीछे लाएंगे तो -1, बराबर के आगे -10 स्क्वायर थीटा को करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा। अब इसका निकालोगे तो 169 माइनस 144/144 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। 10 थीटा को उल्टा क्या होता है 1/कॉट थीटा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो गया 169 में से 144 घटाएंगे तो 25/144 बराबर 1/कॉट स्क्वायर थीटा, 1/कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग को कॉट थीटा का मान निकालना है तो दोनों ओर पलट दो, बराबर के पहले पलटेंगे तो आगे भी पलटेंगे, तो ये हो गया 144/25 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 144/25, इसीलिए कॉट थीटा बराबर रूट हो जाएगा 144/25, यानी 12/5। कैसे मान निकालता है, फार्मूला पर कंट्रोल ही नहीं, सुपर कंट्रोल चाहिए, है ना। कितना है इसका आंसर 12/5, सी नंबर, ये सी नंबर। अगला है यदि टेन थीटा बराबर 8/15, यानी दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 8/15, तो कौशेक थीटा का मान है, यानी कौशेक थीटा का मान निकालना है। जो दिया है पहले इसको तोड़ो, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर, इस पर एक और फार्मूला आएगा, जैसे कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला होता है। कॉस थीटा का मान निकालना है तो इसको रखेंगे कौशेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, आगे होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कौशेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, होता है ना। फार्मूला पढ़े हो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो कॉट थीटा का मान निकालना है, इसीलिए कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होगा। इसका मतलब वहाँ 1/10 थीटा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब मान बैठाएंगे तो कौशेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 8/15
का स्क्वायर होगा। टेन थीटा बराबर 8/15 स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 1 + 1 8 × 64 15 15 225। ये हो गया 1 A/B/C, तो 225 ऊपर जाएगा, 64 नीचे आएगा। फिर इसको हल करेंगे तो ये हो गया 64, इधर 64 प्लस 225, तो ये हो गया 289/64। कितना बराबर हुआ? कौशेक स्क्वायर थीटा बराबर 289/64। 289/64 कौशेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो आगे में क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा। 289/64, 289 का हो गया 17, 64 का हो गया 8, यानी कौशेक थीटा बराबर 17/8। ये होगा। तो निष्कर्ष के रूप में तुम लोग ये देख रहे हो, फार्मूला टर्न्स होना चाहिए, तब हिसाब में कोई दम नहीं है। अब पार्ट 4 में इससे आगे क्वेश्चन नंबर ये कितना 23 24 25 26 से शुरू होगा पार्ट 4 में।